हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, हमारा जो चैनल है वो क्या है, किस नाम से है? स्टडी विद श्योराण। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। टॉपिक का नाम है हमारा मृदा। तो मिट्टी वाला, जो राजस्थान में जो मिट्टियाँ होती हैं वो अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो इस टॉपिक से क्या है, आपके जो मिट्टी वाला जो हमारा टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि ये जो टॉपिक थोड़ा सा हमारा बड़ा रहेगा और इसमें आप ये मत समझना कि कोई मतलब कन्फ्यूजन मत रखना। इस टॉपिक में ज़्यादा कन्फ्यूजन ही होता है क्योंकि मिट्टी है, अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है। और उसके अलावा मिट्टी में क्या, मिट्टी की विशेषताएं होगी। और इसमें जिलों को आपको ध्यान रखना है। जिलों से क्वेश्चन आता है कि ये वाली मिट्टी किस ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, तो ज़िले आपको मेन तौर पर जो मिट्टी, ऐसे तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं। जैसे ये हमारा राजस्थान है, इसमें ये हमारा राजस्थान है, इसमें फिक्स तो है नहीं कि भाई पाली के अंदर, जैसे लाल मिट्टी पाली के अंदर पाई जाएगी तो सिर्फ पाली के अंदर अंदर ही रहेगी, यहाँ नहीं मिलेगी आपको, ऐसा तो है नहीं। जो मिट्टी होती है वो मेन तौर पर हम ये देख लेंगे कि इस एरिया में ये मिट्टी मेन तौर, बाकी कहीं कहीं भी पाई जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब मेन तौर क्वेश्चन जो आएगा वो मेन अधिकांश मिट्टी किस क्षेत्र में वो वाली पाई जाती है, जो भी मिट्टी होगी तो उस एरिया से क्वेश्चन आएगा किन जिलों में वो सर्वाधिक पाई जा रही है। ठीक है, बाकी तो आसपास में तो होगी ही। ठीक है, तो वैसे ही जिलों वाइज हम पूरा क्लियर करते हुए इस टॉपिक को चलेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमारी मिट्टी आती है उसका नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ होगी? हम जब वो वाला टॉपिक पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश, उसमें हमने देखा था कि मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आता है। तो मरुस्थलीय जो मिट्टी होगी वो भी कहाँ पाई जाएगी? पश्चिमी भाग में। राजस्थान की कहाँ पाई जाएगी? पश्चिमी भाग में। तो लिख लेते हैं ताकि हमको कोई डाउट ना रहे। अब पहली जो मिट्टी आती है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, इस मिट्टी का दूसरा नाम जो है इसको बोलते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली, उसके बाद इसी मिट्टी को बोलते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। ठीक है, तो आपसे रेतीली मिट्टी पूछी जाए तो भी वही बात है जो कि मरुस्थलीय मिट्टी होती है, और वही मिट्टी बलुई मिट्टी भी मरुस्थलीय मिट्टी है। तो इनमें से कोई भी नाम आ जाए आपको वही समझना है कि मरुस्थलीय मिट्टी की ही बात हो रही है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी एंड बलुई मिट्टी तीनों एक ही मिट्टी के नाम हैं। ठीक है, अब ये जो मिट्टी है इसको एक और मतलब इसके जो उपनाम है वो और लिख लो, वो भी इसके जो फेमस नाम है। जैसे आपको मिलेगा कि रेह, ऊसर एंड एल्कलाइन मिट्टी। तो जो हमारी जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, इसका आप एक और नाम लिखो यहीं पे कि इसी को हम बोलते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। तो आपको ये सारे ध्यान रखने, कोई भी नाम आ सकता है आपके इसमें, कोई भी। तो आपको जो मिट्टी एक का नाम देख लो कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है हमारी, उसके नाम से पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, उसकी सारी विशेषताएं देखेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वही सब इनकी ध्यान रखनी है, रेतीली, बलुई एंड लवणीय। उसी के साथ ये क्वेश्चन आता है कि किस मिट्टी को रेह, ऊसर एंड एल्कलाइन मिट्टी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेह, ऊसर एंड एल्कलाइन मिट्टी। तो रेह, ऊसर एंड एल्कलाइन जो मिट्टी बोलते हैं वो भी इस लवणीय मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। अब ये देखो कि ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये मिलती कहाँ है, हमें ये मतलब किन जिलों में मिलेगी? अभी बताया राजस्थान के पश्चिमी भाग में।
अब ये जो राजस्थान का पश्चिमी भाग तो है, लेकिन ये जिले कौन कौन से आ जाएंगे राजस्थान के पश्चिमी भाग में? तो ये देखो, पहले तो इसमें देख लो, ये वाला हमारा राजस्थान का पश्चिमी भाग होगा। तो यानी कि ये मिट्टी जो मरुस्थली पाई जाएगी जैसलमेर के अंदर। उसके बाद हमारा फलोदी भी आएगा, क्योंकि अब जोधपुर आना था, जोधपुर से अलग होके फलोदी हो गया, तो मिट्टी तो कहाँ जाएगी, यही मिलेगी हमें, तो वो फलोदी में आ जाएगी। उसके बाद बीकानेर में भी ये हमें देखने को मिलती है, जोधपुर के अंदर भी ये हमें देखने को मिलती है, नागौर के अंदर भी ये हमें देखने को मिलती है, बालोतरा के अंदर भी, बाड़मेर के अंदर भी एंड जालोर के अंदर भी। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पे मिलेगी हमें चूरू झुंझुनू के अंदर। ठीक है, इतना हो गया। ये वाले ज़िले मतलब ये जो आपकी ये यहाँ मिलेगी रेतीली, यहाँ भी कुछ कुछ मात्रा में रेतीली हमें मिली जाती है झुंझुनू तक। यहाँ पूरा रेतीला मरुस्थल तो यहाँ भी है ना, बालों का स्तूप हमने पढ़े थे चूरू के अंदर ये सब। तो इस मिट्टी में क्या है, बालों का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालों का स्तूप टाइप की जो मिट्टी है वो सारी हमारी मरुस्थलीय मिट्टी है इन जिलों के अंदर। ठीक है, तो ये जिले लिख लो कौन कौन से हैं हमारे। एक तो है जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर। दूसरा आएगा फलोदी, फलोदी, फलोदी के साथ ही लिखो जोधपुर, जोधपुर के बाद आएगा बीकानेर, बीकानेर, चूरू, फिर आता है अपना झुंझुनू। उसके बाद यहाँ ये बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर, बाड़मेर से अलग होके बना बालोतरा, तो ये बालोतरा में भी मिलेगी हमको, बालोतरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा तो आती है जालोर के अंदर, जालोर हो गया, और ये यहीं मिलती है बस, मतलब इन जिलों में जालोर में मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जालोर और लिख लो एक, बाकी ठीक है। नागौर आ गया तो उसके साथ आप, हाँ नागौर नहीं लिखा ना, तो जालोर, उसके बाद नागौर और डीडवाना। ठीक है, डीडवाना कुचामन जो है, तो डीडवाना। अब ये ज़िले हो गए सारे जिनमें ये मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है हमें। अब ये जो हमारी मिट्टी जो है, ये मरुस्थलीय मिट्टी, ये बनती किससे है? तो ये बनती है ग्रेनाइट, किससे बनती है? ये बनती है ग्रेनाइट एंड बलुआ पत्थर के टूटने या घिसने से ये बनती है। ग्रेनाइट एंड जो बलुआ पत्थर होता है, जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें, बलुआ पत्थर की चट्टानें, उनके बलुआ पत्थर के विखंडन से या फिर घिसने से बनती है। घिसने से ये इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है, घिसने से निर्माण। ठीक, तो निर्माण किससे हुआ ये क्वेश्चन आता है। इसको मतलब सारी मिट्टियों को अलग अलग रखना है कि मेन तौर पे पूछा जाएगा ग्रेनाइट बलुआ पत्थर के विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो वो है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इस मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो मिट्टी की लिखो विशेषताएं, विशेषताएं। अब मिट्टी की जो विशेषताएं हैं वो है हमारी, ये जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, ये है कम उपजाऊ। क्या होती है? ये है मिट्टी कम उपजाऊ होती है। मिट्टी कैसी है? ये कम उपजाऊ है। उसके बाद इसकी जो कण होते हैं वो पवन के द्वारा, हवा के द्वारा क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। तो मिट्टी के जो कण हैं, यहाँ पे लिखो कण पवनों द्वारा विस्थापित, या फिर ये मिट्टी पवनों द्वारा विस्थापित, पवनों द्वारा विस्थापित। आप है ना इसके नोट्स बना लेना। अगर आप इसके नोट्स बना लिए ना एक बार, जो भी मिट्टी वाला टॉपिक के एक बार आपने नोट्स बना लिए एक जगह, मतलब हम जो इस मिट्टी वाला टॉपिक ये जो पढ़ेंगे हम 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे हम इसको। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन, आप किसी भी
एग्ज़ाम में देख लेना, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, राजस्थान की जो मिट्टियों से जो क्वेश्चन आता है ना वो गलत नहीं होगा। आपने अगर इस क्लास के बाद अगर कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई भी पेपर आपने सोल्व किया है, तो बस याद रखना है, चैलेंज ये है कि आपने ये मिट्टियाँ पढ़ने के बाद याद रखनी हैं, ठीक है। बट ये इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये सारी मिट्टियों का जो भी विशेषता होगी, जो भी जैसी मिट्टी होगी, कन्फ्यूजन नहीं रखना, सब इकट्ठा मिलेगा एक जगह, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो मरुस्थलीय मिट्टी थी, इसकी जो कण है ना, या फिर ये जो मिट्टी है, ये पवनों के द्वारा क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, ठीक है। मतलब धूल, एक प्रकार से आप ये समझो, जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी, अगर आपने रेतीली मिट्टी देखी है, राजस्थान में रहते हो तो देखी होगी, तो जब गर्मियों के टाइम में आंधियाँ या फिर लू चलती है तो उड़ती है ना, घरों में भी आ जाती है यहाँ तक कि उड़ उड़ के, तो पवनों के द्वारा क्या हो रही है, विस्थापित ही हो रही है। तो वही लिखा है कि जो मिट्टी है वो पवनों के द्वारा क्या होती है, ये वाली विस्थापित होती है, ठीक है। अब चिकनी मिट्टी तो कहीं जा नहीं सकती, जो चिकनी मिट्टी होती है वो उड़ के नहीं जाती। कौन सी मिट्टी जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये चीज़ें है ना समझने वाली हैं, अगर आपने एक बार समझ लिया, मिट्टी को समझ लिया, तो फिर उसकी विशेषताओं में गलत होने का तो कोई नाम ही नहीं है। तो अब मरुस्थलीय मिट्टी अगर हम समझते हैं कैसी है, हमने देखी है, तो हम ये बात इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये पवनों के द्वारा क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। हमने देखा ये उपजाऊ भी कम होती है। अब उपजाऊ कम किस किस कारण से होती है, देखो तापमान क्या होता है, अधिक होता है। मरुस्थल का जो तापमान जब गर्मियों के टाइम होता है, जब तापमान अधिक होता है, इस मिट्टी में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तो यहाँ पे लिखो तापमान अधिक, इसका ये जो साइन लिखा है यहाँ लिख लेना अधिक, तापमान क्या है, अधिक है। उसके बाद एंड जो भौतिक अक्षय हैं, भौतिक अक्ष के जो भौतिक अक्षय होते हैं इस मिट्टी के, ठीक है। तो ये जो भौतिक अक्षय हैं हमारे, उनसे हम क्या बोल सकते हैं कि तापमान तो इसका अधिक होता है, एंड ये भौतिक अक्षय इसके प्रमुख क्या निर्माण तत्व हैं, इस मिट्टी के क्या हैं, इस मिट्टी के प्रमुख निर्माणक तत्व हैं ये, ठीक है। मतलब जो अधिकांश से जो निर्माण होता है इस मिट्टी का वो भौतिक अक्षय, ये भौतिक अक्षय हो रहा है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के जो टूटने या विखंडन से जो मिट्टी का निर्माण हो, ये भौतिक अक्षय है। इसका मतलब क्या है कि भौतिक अक्षय ही हो रहा है, फिजिकली तो वो चट्टानें टूट रही हैं और तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो मिट्टी कम उपजाऊ लवणीय, अब जो कम उपजाऊ होती है मतलब इसकी जो धारण क्षमता होगी, जल धारण की जो क्षमता होगी वो कैसी होती है, कम होती है। जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता कैसी होती है, कम होती है। इस मिट्टी को समझ लो, इसमें थोड़ा टाइम ले लेते हैं, बाकी तो सब में एक जैसा सा ही है, बस हमें पॉइंट याद रखना है कि किस में क्या है और किस में क्या है, ठीक है। अब इसकी जो जल धारण क्षमता कम क्यों, क्योंकि जो इसके जो कण होते हैं ना वो मोटे होते हैं। कण किस टाइप के होते हैं, कण इसके होते हैं मोटे, कण कैसे होते हैं, मोटे। अब यहाँ पे जो फसल होगी, फसल किस किस टाइप की होती है, यहाँ पे आपकी होती है एक तो मक्का और बाजरा, मतलब कम पानी की जगह होती है ना, वर्षा भी कम होती है इधर, तो आपकी कौन सी फसल मिल देगी हमें, मक्का, बाजरा एंड जौ इत्यादि, ठीक है। इस टाइप की हमें यहाँ पे फसल देखने को मिलती है, यहाँ पे मुख्य तौर पर ये वाली फसल उगाई जाती है, ठीक है। अब यदि इस मिट्टी में हम खाद डाल देते हैं तो इसकी उर्वर क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। मृदा जो अपरदन होता है, ये जो मिट्टी उड़ उड़ के जा रही है, मृदा जो अपरदन होता है, कटाव होता है मिट्टी का, वो भी नहीं होगा यदि हम यहाँ पे खाद डाल के इस मिट्टी को क्या कर सकते हैं, उर्वर बना सकते हैं। वो तो हमें पता है कि खाद डालने से मिट्टी तो उर्वर होती ही है, ठीक है। नेक्स्ट मिट्टी जो हम देखेंगे वो आती है हमारी लाल पीली मिट्टी, ठीक है।
तो लिखो लाल पीली मिट्टी। ऐसे लिखो लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये हुई हमारी लाल पीली मिट्टी। अब ये लाल पीली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी जिलों में पाई जाती है? तो जो लाल पीली मिट्टी के जो जिले हैं, जिले, तो जिले लिखो कि जो हमारा आता है सिरोही। ठीक है, एक तो है सिरोही, दूसरा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, सिरोही, सवाई माधोपुर, उदयपुर, उदयपुर के साथ लिखो सलुम्बर, क्योंकि अब उदयपुर किससे अलग होके बना है, सॉरी सलुम्बर किससे अलग हुआ है, उदयपुर से अलग हुआ है। तो जो मिट्टी उदयपुर में पहले मिलती थी अब सलुम्बर में भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भीलवाड़ा, बस भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा। ठीक है, मुख्य तौर पर इन जिलों के अंदर पाई जाती है ये वाली मिट्टी हमारी, मुख्य तौर पर कहाँ पे है, इन जिलों के अंदर। अब मैप देख लो एक बार, हमने जो रेतीली मिट्टी बताई, रेतीली मिट्टी का नाम आते ही आपको जाना है यहाँ पहुँच जाना, इस वाले इलाके में। ये 3 तो पिंक दिख रहे हैं, ठीक है, और ये वाले 2 हरे, फिर ये 2 हरे, फिर ये 3 हरे, ऐसे। तो यहाँ क्या है, रेतीली मिट्टी है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लाल पीली मिट्टी की। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ बताई, सिरोही, सवाई माधोपुर, ये रहा सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर। तो थोड़ी सी ये मेन तौर पर कहाँ मिल जाती है हमारी, सवाई माधोपुर भी ध्यान रखना। ठीक है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, सवाई माधोपुर भी ध्यान रखना है। बाकी मेन तौर पे ये याद रखना, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा। तो ये लाल पीली आते ही यहाँ चले जाना, लाल पीली। अगर ये ध्यान है तो ये ध्यान आ जाएंगे, क्योंकि ये भी दक्षिण की साइड है, दक्षिण राजस्थान में। ठीक है, सिरोही एंड सवाई माधोपुर एक जैसे से नाम है। अब बात करें, ये जो हमारी लाल पीली मिट्टी है, इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, निर्माण। तो इस मिट्टी का निर्माण होता है, एक ट्रिक याद रखना, जीनियस, जीनियस, जीएनएस मतलब जीनियस, जीनियस याद रखना। जीनियस में क्या आता है आपका, आप कुछ और मत समझ लेना कि ये तो है ट्रिक, याद रख लेना ये है ट्रिक। ठीक है, बाकी जो निर्माण होता है, जी से आता है हमारा ग्रेनाइट। ठीक है, एन से आएगा हमारा नीस, एंड एस से आएगा सिस्ट। ठीक है, 3 चीजों से, ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट, चट्टानों के विखंडन से। इन तीनों चट्टानों के विखंडन से ये मिट्टी हमें मिलती है। इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है इन 3 चीजों से, जीनियस से। तो लाल पीली मिट्टी को याद रखना जीनियस है, तो जीनियस से निकल जाएगा हमारा ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। ठीक है, ट्रिक याद रखना जीनियस। क्यों, क्योंकि बस जो निर्माण वाले जैसे उसमें ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर था, किसमें, मरुस्थलीय मिट्टी जो हमने पढ़ी, तो ग्रेनाइट उसमें भी है, ग्रेनाइट इसमें भी है। और भी आएगी हमारी, एक और मिट्टी आती है मिश्रित, जो लाल पीली मिट्टी आएगी उसमें भी हमारा ग्रेनाइट मिलेगा हमें। तो ग्रेनाइट ग्रेनाइट तो है, लेकिन जो और बातें हैं ना उससे भी तो डिफरेंस लाना है कि नीस और सिस्ट ओनली लाल पीली मिट्टी के निर्माण के लिए है। ठीक, अब इस जो मिट्टी में क्या, चूना और नाइट्रोजन की हमें कमी मिलती है। किसकी कमी मिलेगी, चूना एंड नाइट्रोजन। अब याद रखना नाइट्रोजन है ये, नाइट्रोजन की कमी। वैसे तो नाइट्रोजन के लिए जो सिंबल होता है वो एन होता है, तो एन ही लिखो, आप पूरा लिख लेना नाइट्रोजन। चूना एंड नाइट्रोजन की क्या कमी इस मिट्टी में देखने को, ज़्यादातर आप देखना कि जो राजस्थान की मिट्टियां हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी ही मिलेगी हमें। ठीक, ज़्यादातर मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी मिलेगी।
मेन तौर पे ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आता है नाइट्रोजन की अधिकता, है ना, तो वही छांटना है हमें, नाइट्रोजन की अधिकता नहीं है इसमें भाई। तो लाल पीली मिट्टी जीनियस तो है, लेकिन इसमें ये एन गायब है, मतलब यहाँ पे तो नीस है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, नीस तो है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो चुनना एंड नाइट्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। अब इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें जो लोहे के जो अंश मिलते हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये मिट्टी क्या होती है, लाल मिट्टी होती है, ठीक है। अब मरुस्थलीय मिट्टी भी कम उपजाऊ, तो ये वाली मिट्टी भी कम उपजाऊ, चूना एंड नाइट्रोजन की कमी है, तो यहाँ लिख लो कम उपजाऊ, कम उपजाऊ। ये मिट्टी कैसी होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो कम उपजाऊ ऐसे आते हैं कि उपजाऊ तत्व की कमी होती है तो कम उपजाऊ होगी। दूसरा क्या बताया अभी हमने कि इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, लाल किसके कारण, लौह तत्व के कारण, लौह तत्व के कारण रंग कैसा होगा, लाल, रंग कैसा है, लाल, लौह तत्व के कारण। दूसरा, इसमें जो फसलें होंगी, ये लाल पीली मिट्टी की जो फसलें हैं वो मुख्यतः कैसी हैं, मूंगफली वाली, मूंगफली व कपास, मूंगफली और कपास लाल पीली मिट्टी में हमें मुख्यतः फसलें देखने को मिलती हैं। इनकी खेती मतलब ज़्यादा आसानी से होती है, ज़्यादा मूंगफली और कपास के लिए ये मिट्टी उपजाऊ है, किसके लिए, मूंगफली व कपास के लिए, ठीक है। वैसे तो कम उपजाऊ है, लेकिन कम उपजाऊ का मतलब ये तो नहीं कि कोई फसल ही नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें क्या मिलती है, हमारी मूंगफली और कपास वाली फसलें हमें देखने को मिलती हैं। अब आ जाओ दूसरी मिट्टी पे। नेक्स्ट जो मिट्टी आती है हमारी, वो आती है हमारी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ऐसे लिखो आप, इसकी लेटेराइट मिट्टी ध्यान में आई और इसके सारे ये ऐसे पॉइंट लिख लेने हैं कि क्या क्या पॉइंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो जिले होंगे वो लिखो, कि एक मिट्टी का नाम आते ही हमें राजस्थान के उन जिलों में पहुंच जाना है कि ये है कौन सी साइड, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पहले तो उधर, जैसे मरुस्थली आई तो पश्चिम में पहुंच गए, लाल पीली मिट्टी आई तो थोड़ी साउथ में पहुंच गए। अब लेटेराइट मिट्टी आ रही है तो कहाँ पहुंचना है भाई हमें, तो भी हमें साउथ ही साइड जाना है, कि डूंगरपुर, उदयपुर मेन तौर पर। अभी मैप में दिखा देती हूँ कि जब हम लाल पीली मिट्टी में गए थे तो ये 3 जिले थे, ठीक है। अब हम किस में जा रहे हैं, मिश्रित, सॉरी, ये जो लेटेराइट थी उसमें जा रहे हैं। तो लेटेराइट के लिए ये जो हमारा राजसमंद, नहीं, डूंगरपुर और उदयपुर, ये वाला, अभी तो ये भी सिरो ही आ रहा था यहाँ पे लाल पीली, यहाँ डूंगरपुर और ये जो उदयपुर है मेन तौर पर, यहाँ देखो, यहाँ मिलते हैं हमारी लेटेराइट मिट्टी, और थोड़ा राजसमंद में भी। तो ये 3, उसके लिए ये 3, इसके लिए ये 3 देखो, ठीक है, लिख लो। अब कौन से जिले, जिले आते हैं हमारे डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के साथ आपको देखो सलूम्बर लिखना पड़ेगा, क्योंकि उदयपुर से ही अलग होके सलूम्बर बना है। तो अब मिट्टी ये तो है नहीं कि उदयपुर, उदयपुर में लेके भाई सलूम्बर की उठ के उदयपुर में चली गई, सलूम्बर में भी तो है वही मिट्टी है, उसका नाम बस सलूम्बर हो गया, अब मतलब जिला बन गया उदयपुर से अलग होके। और इसी के साथ इसमें लिख लो आप, कौन सा रह गया दूसरा, राजसमंद, राजसमंद। तो ये 4 जिले लेटेराइट मिट्टी के लिए हैं, मतलब ये लेटेराइट मिट्टी इन 4 जिलों में पाई जाती है। दूसरा, इसका जो निर्माण होगा वो किससे होगा, लाल पीली मिट्टी का किससे बताया, जीनियस, ये रही जीनियस ट्रिक, ठीक है। लेकिन इस मिट्टी का जो निर्माण होगा हमारा लेटेराइट मिट्टी का, एक तो ग्रेनाइट, तो इसमें भी, इसमें ग्रेनाइट नहीं है, इसका निर्माण होता है जो कायांतरित चट्टानें हैं
यह जो स्फटिकीय चट्टानें हैं, स्फटिकीय हमने बताया था कि पत्थर, पत्थर यानी चट्टानी, एक तौर से चट्टान या फिर बड़ा पत्थर, तो जो उनके विखंडन से इसका निर्माण होता है, किसका? लेटराइट मिट्टी का। कायांतरित चट्टानों एंड जो पुराने, जो मतलब पुराने मतलब प्राचीन जो है ना, प्राचीन स्फटिकीय जो हमारी चट्टानें हैं, उनके विखंडन से इस लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो लिखो, प्राचीन स्फटिकीय एवं जो हमारी क्या बताया था अभी, जो मतलब काया पलट दी, तो कायांतरित जो चट्टानें हैं ना, से निर्माण लिख लो बस, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? लाल पीली याद रखना, जीनियस, तो उसमें ये जाएगा ही नहीं क्योंकि 4 ही ऑप्शन होंगे। ऐसे आप उसमें वो भी करना, एलिमिनेट भी करना कि मान लो 4 ऑप्शन यही पूछा गया है किसी मिट्टी के लिए कि बताओ लेटराइट मिट्टी किसके से निर्मित होती है, कौन सी चट्टानों से, तो आपको एक में मिल जाए ग्रेनाइट बलुआ पत्थर, दूसरे में मिल जाए आपको ग्रेनाइट नीस सिस्ट से, ठीक है, तीसरे में मान लो कुछ और ही मिल जाए, और चौथे में मिल जाए ये कायांतरित चट्टानों से। तो आप कम से कम अभी जो पढ़ा है उसके आधार पे ग्रेनाइट बलुआ ये नाम नहीं याद हो रहे हैं, तो मरुस्थल के अंदर, मरुस्थल वाली साइड ग्रेनाइट पत्थर की बात होती है, तो ग्रेनाइट उधर याद रखना। फिर लाल पीली मिट्टी जीनियस, तो ये जीनियस तो नहीं भूलोगे ना ट्रिक, इसको तो अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी लेटराइट मिट्टी है, इसमें देखो कौन कौन सी मतलब तत्वों की कमी होती है या फिर किसकी अधिकता होती है, तो नाइट्रोजन की कमी हमारी इसमें भी मिलती है, ठीक है। और इसका जो रंग होता है वो भी लाल ही होता है, और वो भी लोह तत्व की कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। तो रंग जो लाल होगा वो होगा हमारा लोह तत्व के कारण। तो यहीं पे लिख लो, लोह तत्व के कारण रंग कैसा होगा? लाल। रंग कैसा है? लोह तत्व के कारण लाल, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है, इसके अंदर नाइट्रोजन, ह्यूमस, ठीक है, और एक और आता है फोस्फोरस। तो फोस्फोरस, इन तीनों चीज़ों की क्या होती है? कमी। इनकी क्या होती है? कमी। तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन की कमी लगभग आपको हर मिट्टी में देखने को मिलेगी, लेकिन उसी के साथ ये भी याद रखना कि जो लाल पीली मिट्टी थी उसमें तो नाइट्रोजन और चूना की कमी थी। देखो, नाइट्रोजन एंड चूना की कमी थी, लेकिन लेटराइट मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन, ह्यूमस व फोस्फोरस की कमी है। किसकी कमी है? नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फोस्फोरस की कमी है। इन तीनों की कमी लेटराइट मिट्टी के अंदर। उसके बाद यदि बात करें हम कि जो हमारी लेटराइट मिट्टी है इसके अंदर लोह, ये अभी बताया ना कि जो रंग होता है इसका लाल होता है, इसका मतलब ये जो लोह तत्व है, लोह ऑक्साइड जो होते हैं उनकी जो अधिकता पाई जाएगी, लोह ऑक्साइड की क्या पाई जाएगी? अधिकता पाई जाएगी। इसी के साथ इसमें एल्यूमिनियम भी हमें मिलता है। तो इसकी तो कमी हो गई, नाइट्रोजन, ह्यूमस व फॉस्फोरस की कमी। लेकिन जो लोह के तत्व होते हैं ना, लोह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम यौगिक, कंपाउंड एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम यौगिक की मतलब आपको क्या मिलेंगे? अच्छी मात्रा में मिलेंगे। तो अधिकता लिखो, एल्यूमिनियम की अधिकता, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके लोह तत्व मिल रहे हैं तो उसके कारण इसका रंग कैसा मिल रहा है हमें? लाल।
तो रंग यदि पूछ ले कि लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, एल से लाल, एल से लेटराइट। लेकिन मेन पूछे ही लाल मिट्टी आपसे, लाल पीली मिट्टी की बात करें तो आपको इसी मिट्टी में जाना है। ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि लाल यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई। यहाँ मेन नाम है इसका लेटराइट मिट्टी। आपको कलर पूछ ले इसका कि इसका कलर कैसा होता है, यही पूछेगा तो लाल, काले पे नहीं जाना है। लेकिन आपको बात ही यदि वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि लाल पीली मिट्टी बताओ, उसकी विशेषताओं पे जा रहा है, उसकी फसलों के ऊपर जा रहा है, उसके ज़िलों के ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखो अभी ज़िलों के ऊपर गए तो दोनों यहीं मिली, साउथ साइड में ही मिली, दक्षिण साइड में मिली राजस्थान के, यहीं पे लेटराइट, ये वाली लेटराइट, ये वाली हमारी लाल पीली। तो लाल लाल तो यहाँ मिल ही रही है, तो लाल वाली मिट्टी में जाना है तो यहीं जाना है आपको, साउथ के अंदर। साउथ इंडिया वाले साउथ में नहीं जाना है, राजस्थान के साउथ में जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है, कंठ भी दर्द होने लग गए, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हो गया इसमें, नाइट्रोजन, ह्यूमस व फॉस्फोरस की कमी हो गई, लो ऑक्साइड व एल्यूमिनियम यौगिक की अधिकता हो गई, और क्या बच गया, फसल बच गई। अब इसमें, अब इसके अंदर जो फसल होगी वो मिलती है हमें मक्का की, चावल की, ठीक है। ये मेन तौर पर आपको यहाँ पे फसल मिलेगी। एक और इस यहाँ पे मिलेगी हमें, एक और फसल मिलेगी, मक्का, चावल व एक थी गन्ना। ये वाली क्या है, फसलें यहाँ पे हमें मतलब मुख्य तौर पर देखने को मिलती हैं, उगाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। बस इस मिट्टी से आप यही याद रखना। और तो कुछ नहीं बचा, बस इतना याद रख लेना। एक और था इसमें, ये यहाँ पे जैसे ये वाला नाइट्रोजन, ह्यूमस व फास्फोरस की कमी, तो आप इसी के साथ लिख लो एक और, इसमें सिलिका की भी कमी पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि मतलब चूने की भी कमी और सिलिका की कमी, बाहरी इसका क्या होता है, विक्षालन होता है, मतलब एक टाइप से कटाव ही समझ लो। तो आप यहाँ पे एक और बात लिख लो कि चूना, देखो कमी लिखनी है तो सारा इसी में लिखो, चूना व क्या था अभी दूसरा, चूना व सिलिका की कमी, ठीक। तो ये हो गया, चूना व सिलिका की कमी हो गई, 3 मिट्टियाँ हो गई आपको। मतलब लेटराइट मिट्टी आपको बाई चांस कुछ और भी आ जाता है, ऐड करना, इधर कहीं ऐड कर लेना, थोड़ा सा गैप दे दे के इनमें लिख लेना, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं। बस हमें क्या है, याद नहीं होता, मेन है कंटेंट तो होता है हमारे पास, याद नहीं होता, या फिर याद आएगा तो एग्जाम में ये होएगा कि कौन सी मिट्टी थी, है ना। बस कुछ ऐसा जुगाड़ बना लेना जिससे ये याद रहे। एक ही लेटराइट मिट्टी आते ही ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट आपको ध्यान में आ जाएं। साउथ मतलब दक्षिण साइड पहुंच जाना राजस्थान के, लेटराइट मिट्टी उदयपुर में पहुंच जाना, डूंगरपुर में पहुंच जाना, राजसमंद में पहुंच जाना, काया पलट देना इसकी, तो कायांतरित से ऐसे याद रख लेना, उसके साथ स्फटिक पत्थर वाले याद रख लेना। दूसरा बात, एल से लेटराइट, एल से लाल मिट्टी भी यही होती है, एल से लोहा की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन वाले, ह्यूमस, फॉस्फोरस, इन तीनों की कमी। दूसरा चूना सिलिका की कमी, और उसके बाद जो फसल होगी मक्का, चावल, गन्ना की फसलें यहाँ पे मुख्य तौर पर उगाई जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक और मिट्टी के ऊपर जिसको हम बोलते हैं मिश्रित एंड, मतलब मिश्रित कौन सी, लाल और काली, कौन सी मिट्टी, लाल एंड काली मिट्टी। ये पढ़ लेते हैं भाई, उसके बाद तो दूसरी क्लास में करेंगे। एक मिट्टी और पढ़ लेते हैं। अभी क्या बोला, लाल काली ना, हाँ, तो मिश्रित लाल काली मिट्टी, तो आ जाओ। तो भाई चलते हैं, कौन सी मिट्टी अभी बताइए, मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित, एक तो थी मिश्रित, कौन सी मिट्टी थी, मिश्रित लाल पीली थी ना,
पढ़ाई नहीं, मिश्रित ही समझ लो। अब लाल पीली मिट्टी है तो वो मिश्रित ही है। एक है मिश्रित लाल काली, लाल काली मिट्टी, ठीक है। ये हो गई हमारी मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब ये मिट्टी कहाँ पे मिलेगी हमें, लाल काली वाली? तो जो लाल काली मिट्टी मिलेगी वो आती है बांसवाड़ा, उदयपुर। उदयपुर भी कौन सा, पूर्वी साइड वाला। तो आपको, क्योंकि जो काली मिट्टी आप याद रखना, जो हमारा हड़ौती प्रदेश है मेन तौर पर काली मिट्टी वहीं मिलती है, उसी को हम बोलते हैं वर्टिसोल मिट्टी, ठीक है। तो काली से याद रख लेना आप कि कोटा, काली कोटा। तो कोटा जैसे कोट, काला, काला कोट। मेन तौर पर काली कोट पहनते हैं, लाल कोट कौन पहनता है? कोई पहनने देखा है लाल कोट पहना हो किसी ने? वो कोट नहीं जो सर्दियों में पहनते, वैसे नहीं। आप ये देखना ऑफिस में अगर कोई लाल कोट पहन के जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मेन जो मतलब काला याद रखना, कैसे काला कैसे कोट, कोटा, ठीक है। तो काली मिट्टी आते ही आपको जाना है कोटा में। अगर आपको मेन तौर पर काली ही मिले, यहाँ तो देखो लाल काली की बात हो रही है, लेकिन आपको काली से याद रखना कोटा के अंदर जाना है। और कोटा और जो हड़ौती वाला जो पूरा क्षेत्र था ना, मतलब कोटा संभाग, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उस पूरे में आपको चले जाना है काली मिट्टी के लिए। उसी को वर्टिसोल भी वहीं पर हमें मिलती है। अब यहाँ जाना है मिश्रित लाल काली। तो देखो मिश्रित लाल काली भी उसी दक्षिण के एरिया में मिलेगी हमें। तो थोड़ा हमें जो ये देखो मैप में से देख लो, अब ये जो हमने पढ़ा था, यहाँ बताई काली मिट्टी, यहाँ जो लाल लाल मिट्टी मिल रही है। अब लाल काली देखो, लाल काली इसका मिश्रण तो यहीं आ रहा है ना, इस वाले इलाके में। तो काली यहाँ, लाल यहाँ, दोनों का मिश्रण बीच में, ये देख लो, या तो यहीं तो मिलेगी। तो आप याद रखना ये बांसवाड़ा हो गया हमारा। फिर ये प्रतापगढ़ भी, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, थोड़ा उदयपुर, ये पूर्वी साइड वाला हिस्सा। तो यहाँ लिख लेना आप सलुम्बर, है ना, क्योंकि इसी में आता है। फिर डूंगरपुर का भी ये पूर्वी, ये वाला हिस्सा भीलवाड़ा, ये यहाँ पे आपको लाल काली मिट्टी यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो 3 जिले, क्योंकि ये काली ये लाल, तो बीच वाला लाल काली हो गया याद। तो लिख लो अब इन जिलों को। तो जिले जो आएंगे हमारे यहाँ पे, जिले आएंगे वो आएंगे बांसवाड़ा, नीचे से शुरू कर दो, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, पूर्वी साइड वाले याद रख लेना, ये आप डूंगरपुर वगैरह, ये डूंगरपुर एंड उदयपुर। उदयपुर में तो पूर्वी ही लिख लो, क्योंकि डूंगरपुर आ जाएगा, लेकिन उदयपुर तो पूर्वी। सलुम्बर लिख लो पूरा, सलुम्बर। उसके बाद आता है एक चित्तौड़ और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ठीक है बस। और भीलवाड़ा, वह भीलवाड़ा, ठीक है। ये हो गए हमारे जिले। अब इस मिट्टी के अंदर देखो, इसका जो निर्माण होता है, या फिर हाँ निर्माण होता है, किससे, टूटने से बनती है वही। तो जो निर्माण होता है मिट्टी का, वो वही ग्रेनाइट और नीस सैलों के टूटने से मिलता है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे, पहले लिख लो ग्रेनाइट एंड नीस, चट्टानों से, इन चट्टानों से, ग्रेनाइट एंड नीस चट्टानों से निर्माण। अब यदि यहाँ पे ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक याद रख लेना, ग्रीन याद रख लेना आप, ग्रेन तो ग्रीन, ठीक है। GR से GREE पूरा याद रखना, ग्रेनाइट, और N से नीस, तो ग्रीन याद रख लेना। ट्रिक क्या होगी, ग्रीन। वहाँ पे लाल काली जीनियस थी, सॉरी लाल पीली जीनियस थी, और लाल काली ग्रीन है। देखो लाल काली तो आएगी, आप ग्रीन को भी क्यों छोड़ो नीचे, है ना, ग्रीन को पीछे क्यों छोड़ना।
लाल काली मिलके देख लेना ग्रीन बनता है, ये समझो लाल काली मिलके ग्रीन बनता है, या फिर ग्रीन से ही, क्योंकि इससे तो निर्माण हो रहा है लाल काली का। तो ये याद करो कि ग्रीन से निर्माण होता है लाल काले कलर का, ग्रीन जो हरा कलर होता है उससे हमारा निर्माण हो रहा है लाल काले कलर का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है, तो सबसे पहले लिखो इसके अंदर हमें मिलता है, इसके अंदर मिलता है कि जो हमारा जो पोटास होता है, पोटास हमें मिलेगा। दूसरा चिक्का हमें मिलेगा, पोटास एवं चिक्का की हमें मिलेगी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा में। तो पोटास एवं चिक्का यहाँ पे हमें मिलेंगे पर्याप्त मात्रा में। तो ये पर्याप्त में है, तो कमी किस में, कमी वही हमारी चुना और नाइट्रोजन की, चुना व नाइट्रोजन की, चुना नाइट्रोजन, और लिख लो ना यहाँ पे फास्फोरस भी है, यहाँ पे क्या है, फास्फोरस भी है, फास्फोरस की कमी। तो ये तीन चीज़ें होंगी, चुना, नाइट्रोजन व फास्फोरस की क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमें कमी देखने को मिलती है। अब ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। दूसरा, ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, तो लाल काली मिट्टी, देखो काली जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी ही होती है, तो लाल काली भी क्या होती है, हमारी उपजाऊ मिट्टी में ही गिनी जाती है। क्योंकि ये जो हमारा जैसे महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है नीचे, एमपी, और ये वाला हिस्सा हमारा आता है राजस्थान से नीचे, तो मालवा का पठार ही तो है वो, इंडिया के अंदर जो मालवा का पठार, उसी का विस्तार है ये हमारी लाल काली मिट्टी। ठीक है, मालवा के पठार का ही विस्तार है ये लाल काली मिट्टी। तो यहाँ लिख लो, हमारा क्या जा रहा है, यहाँ लिख लो भाई, मालवा के पठार का, मालवा की काली मिट्टी लिख लो, क्योंकि वहाँ काली होगी तभी तो ये उसी का विस्तार है, मालवा की काली मिट्टी का विस्तार ही मानी जाती है, मिट्टी का विस्तार। ठीक, तो मालवा की काली मिट्टी का ये क्या है, विस्तार है। दूसरा, अब ये यहाँ देखो फसल, अब फसल यहाँ कौन सी होती है, कपास की, गन्ना की और मक्का की। क्योंकि मक्का तो याद ही रख लेना कि साउथ, दक्षिण के साउथ में कपास और मक्का और गन्ना तीनों ही रट लो फसलें तो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 मिट्टियाँ। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया, फिर आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। वैसे ही ये थोड़ा टॉपिक तो आप कल के लिए ये याद कर लेना, है ना, काली मिट्टी वाला, सॉरी मतलब सारी ही जो जितनी आज की क्लास में चारों मिट्टी हुई, क्योंकि इसमें ये जो पॉइंट है सारे याद है, मतलब अलग अलग कैसे भी करके देखो, चारों की चारों मिट्टियाँ जो भी हमने पढ़ी, तो लाल काली, लाल कैसे याद करोगे, लाल पीली थी, लाल काली थी, दोनों में नाइट्रोजन की कमी। दूसरी लेटराइट थी, उसमें भी नाइट्रोजन की कमी। स्टार्टिंग में हमने मरुस्थलीय पढ़ी, उसमें भी नाइट्रोजन की कमी। इसमें सब में नाइट्रोजन की कमी आती थी। ठीक है, एक बात याद होगी, फसलें हो गई चावल, मक्का, गन्ना, यही होती है। बाकी जो मरुस्थलीय वाली आई थी उसमें बाजरा मिल रहा था हमें, जौ मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद ज़िले भी हो गए 3, तो ये साउथ की हैं और एक वो पश्चिम वाली मिट्टी थी। दूसरा लोहे वाली, ये तीनों, ये सॉरी ये 2, लेटराइट और लाल पीली वाली। ठीक है, लाल काली में तो पोटास और चिक्का ज़्यादा है और ये उपजाऊ भी है। ठीक है, तीसरा इसका जो याद रखना है, लाल काली किससे बनी, ग्रीन से, तो ग्रेनाइट और ये वाली नीस से बनी। दूसरा लेटराइट में किससे निर्माण हो रहा है, लेट आया, जैसे मान लो स्कूल में कोई लेट जा रहा है, अभी अभी ध्यान में आ रही है ट्रिक कि स्कूल में कोई बच्चा लेट जा रहा है तो टीचर कहेंगे तेरी काय ही पलट देंगे भाई, डंडे मार मार के, है ना। तो कायांतरित लेट से याद रख लेना। ठीक है, राइट बात है ना ये, अभी तो नहीं पीटते बच्चे, सरकार ने वो बंद भी कर दिए हैं पीटने वाले रूल, लेकिन पहले तो पिटते थे भाई हमारे ज़माने में कि लेटराइट
लेट आया बच्चा, पिटना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था, टीचर का भी पीटने का और बच्चे का पिटने का, है ना। जब तक दिन में 2-4 बार मार नहीं खाई ना, दिन ही नहीं निकलता था। तो देखो पलट दी ना काया, ऐसे ही तो सुधरे हैं बच्चे पहले वाले। हो गई चारों मिट्टियाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। और कमेंट करके बताना वीडियो आपकी कैसी लगी। अगर कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट में लिख देना। और चलिए भाई, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।